हेलो फ्रेंड्स। तो ये एक हम सीरीज़ हिंदी में लॉन्च कर रहे हैं। जो पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम अभी आने वाला है, कंट्रोलर जनरल नवंबर 2022 में ही कह रहे हैं कि पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम का जो अगला पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम होगा उसको नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देंगे। तो उसके लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए एक हम ये सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं हिंदी में। कई लोगों की रिक्वेस्ट थी हिंदी में सीरीज़ लॉन्च करने के लिए। तो जब हम बात पेटेंट्स की करते हैं तो साथ में बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। तो आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप एक ये पेटेंट्स एक्ट एक ख़रीद लें। कोई भी आसपास लॉ बुक स्टोर होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने कि यूनिवर्सल का पेटेंट्स एक्ट लिया हुआ है, तो आप लोग ये ले सकते हैं। कोई कोर्ट्स होंगी, कोर्ट्स के बाहर भी लॉ बुक्स की शॉप्स होती हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो जैसे नाम बताता है इंटेलेक्चुअल, तो कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे आपकी कोई ड्राइंग ही क्यों ना हो, क्योंकि ड्राइंग भी एक प्रॉपर्टी होती है, या जिसको हम आर्टिस्टिक वर्क कहते हैं, या कोई भी आपकी इन्वेंशंस हैं, कोई आपके बिज़नेस का लोगो है, बिज़नेस का नाम है, वो भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उनसे जो भी राइट्स आपको मिलते हैं उन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, उनको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो जैसे कि आपका ट्रेडमार्क्स हो गए, जब मैंने कहा बिज़नेस का नाम हो गया, बिज़नेस का लोगो हो गया, जो आपके ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका ट्रेडमार्क्स में आ गया। जब हम बात कॉपीराइट्स की करते हैं, तो आपने अगर किसी ने कोई बुक लिखी, कोई आर्टिकल्स लिखे, या कोई भी आपने आर्टिस्टिक वर्क, जिसमें आपका बहुत लिटरेरी वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, जहाँ पे आपके आर्ट यूज़ हुई हो, तो वो सारे के सारे चीज़ें आपके जो कॉपीराइट्स में आती हैं। जब हम बात करते हैं पेटेंट्स की, तो पेटेंट्स स्पेसिफिकली है आपका इन्वेंशंस को लेके। जब जो साइंटिफिक इन्वेंशंस होती हैं, जब जो साइंटिस्ट इन्वेंशंस करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको कि कोई उनकी इन्वेंशन को कॉपी ना कर ले, कोई उनकी इन्वेंशन को चोरी ना कर ले, जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए वो उनको मिले, तो उसकी हम जब बात करते हैं तब बात है हमारा पेटेंट्स। इसके अलावा और भी कई सारे IPRs हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जैसे कि आपका प्लांट वेराइटीज़ हो गया, या आपका जो है ट्रेड सीक्रेट्स हो गया। ट्रेड सीक्रेट्स इंडिया में नहीं है। फिर एक जोग्राफिकल इंडिकेशंस है। जोग्राफिकल इंडिकेशंस जैसे आपने सुना होगा कश्मीरी केसर, तो एक किसी कोई एक चीज़ है जो किसी पर्टिकुलर जोग्राफी को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे, या फिर असम की टी, दार्जिलिंग टी भी एक जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन है। अभी हाल ही में मखाना के ऊपर भी जो जोग्राफिकल इंडिकेशन ग्रांट हुआ है। तो ये सारे के सारे जो है आपके IPRs का एक पार्ट आते हैं। अब हम बात करते हैं जब पेटेंट्स की, तो पेटेंट्स मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली इन्वेंशंस को लेकर है। तो ये जो है एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ी एक फील्ड है, बहुत बड़ा एक लॉ का पॉइंट है कि पेटेंट्स का, और इंडिया में तो खासकर, जहाँ पर अब रिसेंटली बहुत ज़्यादा पेटेंट्स का बढ़ने लगा है, लोग अवेयर होने लगे हैं कि अपने इन्वेंशंस को कैसे सिक्योर करें। तो सबसे पहले बात आती है कि पेटेंट्स एक्ट क्या है। तो कोई भी, जब भी हमारा कोई भी लॉ इनैक्ट होता है, जब पार्लियामेंट किसी लॉ को बनाती है, तो एक एक्ट के रूप में आता है। पहले बिल के रूप में आता है, फिर वो जब दोनों हाउसेस से और प्रेसिडेंट से पास हो जाता है, तो फिर वो एक एक्ट बन जाता है, जिसको सबको मानना होता है जिसे। तो वो हमारा पेटेंट एक्ट है। ये कब आया था? सबसे पहले तो 1911 में ये जो है आया, तो सबसे पहले आया था पेटेंट्स एक्ट। जब ब्रिटिशर्स इसको लेकर आए थे तब ये पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस एक्ट 1911 था। फिर सब्सिक्वेंटली अमेंड हुआ, एंड फाइनल अमेंडमेंट्स जो आए थे, वो जो एक मेजर अमेंडमेंट था, जो पूरा का पूरा 1911 वाला एक्ट था, उसको हटाकर एक नया एक्ट लाया गया था, तब वो था 1970 में। और लास्ट जो अमेंडमेंट इसका आया था वो आया था 2005 में। जब 2005 में जब हमने ट्रिप्स एग्रीमेंट के कंप्लाइंस में कई सारी नई चीज़ें लेकर आए थे, लाइक आपका सेक्शन 5 हट गया था। जब हमने प्रोडक्ट पेटेंट्स ग्रांट करने शुरू करते, उससे पहले हम सिर्फ प्रोसेस पेटेंट्स ग्रांट करते थे। फिर हाल ही में 2021 में, आई थिंक 2021 में जो है एक आपका ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट आया है, जिसके अंदर आपका जो IPAB था, एपलेट बोर्ड था, उसको हटाया गया। तो तब भी हमारा पेटेंट एक्ट जो है अमेंड हुआ है। तो लास्ट अमेंडमेंट 2021 में था। साथ में इसके
पेटेंट एक्ट के साथ हमें रूल्स भी पढ़ने होंगे, जो पेटेंट रूल 2003 है। तो ये एक हमारा ब्रीफ ओवरव्यू था कि हम क्या क्या करेंगे आगे, क्या क्या नहीं करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन था पेटेंट्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पेटेंट्स इन्वेंशन की डेफिनेशन क्या है, जो हमारा 21J में दी गई है कि व्हाट इज़ एन इन्वेंशन। देन उसके बाद ये दिया गया है कि इन्वेंटिव स्टेप की कॉन्सेप्ट है 21JA, और 21AC है आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, वो पढ़ेंगे। और साथ में हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर उसी में कवर हो सके तो नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशंस को भी हम कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए और आप अगली वीडियो देख सकें। थैंक यू।